बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल है आप सबके। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और आज एक नई वीडियो के साथ मैं आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर हूँ। लास्ट टाइम जो हम लोगों ने सीरीज स्टार्ट की है पार्ट 1 और आज हम लोग पार्ट 2 की जानिब आ चुके हैं, वो था गैस लॉज। गैस लॉज में हम लोगों ने गैस लॉज को डिस्कस किया था, उसके बाद हम लोगों ने बॉयल्स लॉ को डिस्कस किया था और आज हमारा जो टॉपिक है वो चार्ल्स लॉ है। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो ज़रूर मेरे चैनल फिजिक्स की दुनिया विद राहिल कमर को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिएगा ताकि मेरी नई आने वाली नोटिफिकेशंस बआसानी आप तक पहुंच सकें। बच्चों, मैं छोटा सा पहले रीकैप लेता हूं कि गैस लॉज क्या हैं। गैस लॉज दर हकीकत किसी भी गैस को डिफाइन करने के लिए 4 वेरिएबल्स के दरमियान का एक रिलेशन है, जिसमें से कोई भी 2 वेरिएबल्स को हम लोग कांस्टेंट कर देते हैं और 2 वेरिएबल का हम लोग रिलेशन चेक करते हैं। जिस तरह से हम लोगों ने पिछली दफा बॉयल्स लॉ के अंदर नंबर ऑफ मोल्स यानी कि मास ऑफ गैस को हम लोगों ने कांस्टेंट कर दिया था और इसके साथ साथ हम लोगों ने टेम्परेचर को भी कांस्टेंट कर दिया था और हमने फिर वॉल्यूम और प्रेशर के दरमियान में रिलेशन देखा था कि अगर वॉल्यूम बढ़ाते हैं तो प्रेशर कम हो जाता है और अगर वॉल्यूम कम करते हैं तो हमारा प्रेशर बढ़ जाता है। इन दोनों के दरमियान फिर हम लोगों ने ग्राफ भी बनाया था और मुख्तलिफ चीज़ों के जरिए हम लोगों ने इसको पढ़ा था। आप लोग देख लीजिएगा, पार्ट 1 के नाम से वो वीडियो मौजूद है। आज बच्चों जो हम लोगों का जो टॉपिक है वो है चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ में भी बच्चों हम लोग क्या करेंगे कि 4 वेरिएबल्स यानी 4 फिजिकल क्वांटिटीज में से 2 को कांस्टेंट कर देंगे और 2 का हम रिलेशन मालूम करेंगे। लास्ट टाइम हम लोगों ने क्या किया था बच्चों कि जैसा कि आपको मालूम है कि हम लोगों ने प्रेशर और वॉल्यूम के दरमियान रिलेशन निकाला था, इसी तरह से आज हम लोग वॉल्यूम और टेम्परेचर के दरमियान में रिलेशन निकालेंगे और उस वक्त हम लोग गैस का जो प्रेशर है उसको भी कांस्टेंट कर देंगे और गैस का मास तो हम लोग कांस्टेंट ले ही रहे हैं। तो वीडियो शुरू करते हैं बच्चों। सबसे पहले मैं आपको चार्ल्स लॉ के बारे में थोड़ा सा बताता हूं कि चार्ल्स लॉ किस तरह से काम करता है। बच्चों, फर्ज करें कि आपके पास ये एक कंटेनर है और इसके अंदर ये गैस मौजूद है। यहां पर एक पिस्टन लगा हुआ है, ठीक है बच्चों, और ये मूवेबल एक पिस्टन है। समझने की कोशिश करना, फिर हम लोग डेफिनेशन की तरफ चलेंगे। फर्ज करें कि इस वक्त इसका जो वॉल्यूम है वो है V1, ठीक है, और इसके ऊपर जो प्रेशर है बेटा, आप देखें बाहर का जो प्रेशर है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, फर्ज कर लें कि वो हम लोग ले लेते हैं 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर ले लेते हैं मिसाल के तौर पे। और इस वक्त जो गैस है उसका जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो भी हम लोग क्या ले लेते हैं, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर ले लेते हैं। अब देखें बेटा, अब बाहर का और अंदर का जो प्रेशर है ना, वो दोनों के दोनों क्या हैं, आपस में बैलेंस्ड हैं। बैलेंस होने की वजह से ये पिस्टन एक जगह पे ठहरा हुआ है, ये रेस्ट में, आप यूं समझ लीजिए, ठीक है बच्चों। इस वक्त जो इसका टेम्परेचर है वो हम लोग ले लेते हैं बेटा कितना, T1, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इस वक्त एटमॉस्फेरिक प्रेशर बाहर का और गैस के अंदर का जो है बैलेंस्ड है, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर इतना है, ये फर्जी तौर पे। अब हम क्या करते हैं बच्चों कि इसको हीट सप्लाई करते हैं, इसको गर्म करते हैं। ये जनाब मैंने इसका क्या कहते हैं, टेम्परेचर बढ़ाना शुरू कर दिया। T1 से मैं कहां पर आ गया, T2 पर। अब क्या होगा, ये सबसे पहले मैं गैस बना लेता हूं यहां पर। बच्चों, जैसे जैसे इसका टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ने से क्या होगा कि अंदर इसका प्रेशर भी बढ़ने लगेगा और यूं समझ लीजिए कि इसकी काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ने लगेगी, काइनेटिक एनर्जी भी इसकी बढ़ने लगेगी। अब हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों ने सोचा हुआ है कि भाई हमें इसका प्रेशर कांस्टेंट रखना है, ठीक है, एक बात। अब फर्ज कर लें बच्चों कि आपका पता है कि जब इसका प्रेशर बढ़ेगा तो जो अंदर का प्रेशर है वो बाहर के प्रेशर से क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। मिसाल के तौर पे बाहर का कितना था, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर था, तो बेटा इसके मुकाबले में जो अंदर का है मिसाल के तौर पे वो हो गया 2 एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो गया, ठीक है। तो सर ये तो अंदर का प्रेशर बढ़ गया है। अब उस बढ़ने से क्या होगा कि इसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी मॉलिक्यूल्स की, और मॉलिक्यूल्स को हम लोग पिस्टन को मूव, ये पूरे इसके कंटेनर की दीवारों से और इस पिस्टन से टकराएंगे और टकराने पे क्या होगा कि पिस्टन मूव करना शुरू कर देगा ऊपर की जानिब। अब आपको पता है बेटा कहां तक मूव करेगा और कब तक मूव करेगा। ये जब तक मूव करेगा जब तक बाहर का एटमॉस्फेरिक प्रेशर और अंदर का एटमॉस्फेरिक प्रेशर दोबारा से दोनों क्या होना हो जाए, बैलेंस ना हो जाए। और जैसे ही बैलेंस होगा तो पिस्टन मूव करना छोड़ देगा और गैस क्या हो जाएगी बेटा, आपकी गैस एक्सपेंड हो जाएगी कुछ इस तरह से। अब आप गौर से देखें बेटा, पहले वॉल्यूम इतना था और अब वॉल्यूम इतना है, यानी आपका यूं समझ लीजिए कि V1 था और ये आपका कितना था, V2 था। टेम्परेचर आपका कम था पहले बेटा, ठीक है,
और अब आपका टेम्परेचर आपने बढ़ा दिया। टेम्परेचर बढ़ाने से वॉल्यूम बढ़ गया और दोबारा से बेटा इसका जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर था वो क्या हो गया, बैलेंस हो गया बाहर के एटमॉस्फेरिक प्रेशर से। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मिसाल के तौर पे अंदर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की तादाद कितनी थी, 9 मिसाल के तौर पर, और यहां पर भी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की तादाद कितनी है, 9, तो मास तो हो गया बैलेंस कांस्टेंट। ठीक है, वॉल्यूम कम था, टेम्परेचर कम था, टेम्परेचर बढ़ाया, वॉल्यूम बढ़ गया। वॉल्यूम कब तक बढ़ेगा, जब तक उसका एटमॉस्फेरिक प्रेशर बाहर वाला और अंदर वाला दोबारा से क्या ना हो जाए, दोनों बैलेंस ना हो जाए। तो बेटा फिर इस वाले से क्या हुआ, इसका प्रेशर भी क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। ये स्टेटमेंट जो थी बेटा वो किसने दी थी, चार्ल्स लॉ ने। तो स्टेटमेंट आपके सामने आ गई। आप कह सकते हो, क्या कह सकते हो बच्चों, कि दिस लॉ स्टेट्स दैट द वॉल्यूम ऑफ अ गिवन मास ऑफ अ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर व्हेन द प्रेशर इज कीप कांस्टेंट। या सिंपली इसको आप ऐसे बना लें, द वॉल्यूम ऑफ अ गैस ऑफ अ गिवन मास ऑफ अ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर। ये भी सिंपल इसकी डेफिनेशन बन सकती है। तो बेटा हम इसको लिखते हैं, जी बच्चों मैंने लिखा है कि द लॉ स्टार्ट कर दिया, ठीक है। दिस लॉ स्टेट्स दैट द वॉल्यूम ऑफ अ गिवन मास ऑफ अ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर एंड प्रेशर ऑन अ गैस भी कर सकते हो बच्चों आप लोग, और प्रेशर ऑफ अ गैस भी कर सकते हो। ये दोनों लफ्ज आप इस्तेमाल कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। इज कीप्ड कांस्टेंट। मिसाल के तौर पर ये कह रहा है कि आपका वॉल्यूम जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के साथ। जितना आप टेम्परेचर बढ़ाओगे आपका वॉल्यूम उतना बढ़ेगा, जितना टेम्परेचर आप कम करोगे आपका वॉल्यूम उतना कम होगा, बशर्ते आपका मास यानी कि नंबर ऑफ मोल और आपका प्रेशर क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। तो बच्चों यहां पर क्या पता चला हमें, हमारे पास 4 चीजें हैं, वॉल्यूम, टेम्परेचर, नंबर ऑफ मोल्स और जनाब प्रेशर। इसमें चेंज आएगा इसकी वजह से, और इसको क्या रहना है बेटा, सेम, और इसको भी क्या रहना है, सेम। ये चीज बेटा हमारी चार्ल्स लॉ रिप्रेजेंट करती है। जी बच्चों अब आपको ये स्टेटमेंट समझ में आ गई, और यहां पर इनका वेरिएबल्स का रिलेशन भी समझ में आ गया, जो कि कौन रिप्रेजेंट करता है, गैस लॉज। उसके बाद ये मैंने आपको एक छोटी सी एग्जाम्पल दी है बच्चों, इसकी बहुत सारी एग्जाम्पल्स हैं। मिसाल के तौर पे आपके पास एक होता है हॉट एयर बलून होता है, आपने देखा होगा तुर्की के अंदर, अंकारा में शायद, वो बलून के अंदर टोकरी लगी होती है जहां पे लोग बैठकर सफर करते हैं ऊपर की जानिब। उसमें भी क्या होता है बच्चों कि आप देखें तो उसमें फायर के जरिए ना हीट प्रोवाइड की जाती है, या मतलब गर्म हवा प्रोवाइड की जाती है अंदर, जिसकी वजह से क्या होता है उसका एकदम से वॉल्यूम बढ़ने लगता है। अब जब उसका वॉल्यूम बढ़ने लगता है तो वॉल्यूम बढ़ने की वजह से अंदर का जो, यूं समझ लीजिए कि उसकी जो डेंसिटी है, क्योंकि आपको पता है बेटा वॉल्यूम जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डेंसिटी है। डेंसिटी जो है हमारे पास वो है मास पर यूनिट वॉल्यूम। अब जब उसका वॉल्यूम बड़ा होने लगता है तो अंदर की डेंसिटी कम होने लगती है। अब बलून के अंदर डेंसिटी कम हो रही है और बाहर की जो डेंसिटी है वो ज्यादा है, तो उसकी वजह से बलून हल्का हो जाता है और उसकी वजह से बलून ऊपर की जानिब उड़ने लगता है। तो ये भी बेटा चार्ल्स लॉ की एक एग्जाम्पल है। ठीक है बच्चों, अब हम चलते हैं इसका मैथमेटिकल रिलेशन की जानिब, ताकि आपको और अच्छे तरीके से समझ में आए। इसका अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो लें, तो फिर मैं इसको मिटा देता हूं। अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट बच्चों, दिस लॉ स्टेट्स दैट वॉल्यूम ऑफ अ गिवन मास ऑफ अ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। तो बच्चों इसका मतलब क्या हुआ कि वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके साथ, टेम्परेचर के साथ। ठीक है बेटा, और इस वक्त आपको क्या करना है, आपका जो प्रेशर है वो क्या होना है बेटा, कांस्टेंट। ठीक है बच्चों, तो T यहां पे डिवाइड में, मैं इसको यहां प्रोपोर्शनलिटी, चले पहले मैं प्रोपोर्शनलिटी हटाता हूं, तो यहां पर आ जाएगा कांस्टेंट और साथ में टेम्परेचर। टेम्परेचर को यहां ले आइए आप डिवाइड में। तो बच्चों इस कांस्टेंट को मैं नाम दे देता हूं K का, तो ये हो जाएगा K। ठीक है बच्चों, ये एक आपके पास मैथमेटिकल स्टेटमेंट आ गई है इस स्टेटमेंट की, इस डिस्क्रिप्शन की। अब बच्चों मैं क्या करता हूं कि जनरली हम किस तरह लिख सकते हैं इसको,
जनरली चार्ल्स लॉ इज रिप्रेजेंटेड V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू V2 अपॉन T2। जैसा कि मैंने बताया था, जब टेम्परेचर कम था तो वॉल्यूम भी कम था, जब टेम्परेचर बढ़ा तो वॉल्यूम भी बढ़ गया। तो इनका जो रेशियो है या इनका जो फ्रिक्शन है बच्चों, वो हमेशा क्या आना चाहिए, कांस्टेंट आना चाहिए। मिसाल के तौर पर पहले जो वॉल्यूम था बच्चों, वो मिसाल के तौर पर था 2, और आपका जो टेम्परेचर था वो मिसाल के तौर पर था 4। फिर आपने जो वॉल्यूम बढ़ा आपका टेम्परेचर बढ़ाने से, तो वो हो गया जनाब 3, और आपका टेम्परेचर हो गया 6। अब इन दोनों का हम लोग रेशो लेते हैं अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला। मैं यहां पे ले लेता हूं 2/4 इज इक्वल टू 3/6। 2 1 2 2 2 4, 3 1 3 3 2 6, तो आया 1/2 इज इक्वल टू 1/2। तो आप देखेंगे बच्चों इनका जो रेशो है, आप देख सकते हैं कि एंटीसीडेंट और आपका जो कॉन्स्टिट्यूएंट है वो दोनों का सेम आ रहा है बच्चों, या यूं कह लीजिए कि दोनों का फ्रिक्शन सेम आ रहा है। तो इसका मतलब है कि आप इसको जैसे जैसे बढ़ाते जाएंगे आपके पास जो जवाब है वो हमेशा कांस्टेंट आएगा। अब चलते हैं बेटा इसकी ग्राफ की जानिब। ठीक है बच्चों, तो मैं यहां पर ग्राफ के बारे में पहले लिख देता हूं, या मैं पहले बना देता हूं, जिस तरह बेहतर लगे। चले पहले मैं समझा देता हूं ग्राफ क्या है। इनके दरमियान जो ग्राफ बनेगा बच्चों, वो एक स्ट्रेट लाइन बनेगा, क्योंकि एक चीज के बढ़ने की वजह से दूसरी चीज भी बढ़ रही है। ठीक है, जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हो, मैं बार बार वही बात बताता जा रहा हूं कि जैसे आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हो तो फिर आपका वॉल्यूम भी बढ़ रहा है। तो हम यहां से स्टार्ट लेते हैं 0 सेल्सियस से। तो 0 सेल्सियस के बाद जब हमने क्या कहते हैं टेम्परेचर बढ़ाना शुरू किया, तो आप देखें कि वॉल्यूम भी बढ़ने लगा। अब देखें वॉल्यूम यहां पर है y एक्सिस पर और टेम्परेचर हमारा है x एक्सिस पर। आप देखें ये टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो आप देखें आपका वॉल्यूम भी बढ़ रहा है। अच्छा, इसको रिवर्स में लेते हैं। वॉल्यूम कम होता जा रहा है टेम्परेचर कम करने पर, वॉल्यूम कम होता जा रहा है टेम्परेचर कम करने पर। यहां पर आपका 0 सेल्सियस पे वॉल्यूम इतना हो गया। अब आप चाहते हैं कि टेम्परेचर और गिराएं, आप गिराते गए गिराते गए गिराते गए गिराते गए, एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां पर आपका जो वॉल्यूम है गैस का वो 0 हो जाएगा। ठीक है बच्चों। अच्छा, माइनस वॉल्यूम का कोई अमल दखल नहीं है, कोई मुमकिन नहीं है और कोई इसका वजूद नहीं है कि माइनस में वॉल्यूम हो। तो लिहाजा ये वो फाइनल पॉइंट है -273 जिस पर आपका वॉल्यूम क्या हो जाता है बच्चों, 0 हो जाता है। यहां पर आके कहते हैं कि वॉल्यूम आपका 0 हो गया, और इस -273 पर केल्विन जो होता है वो 0 केल्विन होता है, और इस पॉइंट को बच्चों एब्सोल्यूट 0 भी कहा जाता है इस वजह से। ठीक है बच्चों, तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा। अब हम इसको लिख भी लेते हैं साथ में। मैं थोड़ा सा यहां से मिटा देता हूं। ठीक है बच्चों, इसके बाद बच्चों 0 एब्सोल्यूट क्या होता है, कभी कभार सवाल आ जाता है पेपर में कि व्हाट इज द 0 एब्सोल्यूट। तो आप इसको यहां से बना सकते हो, इसकी डेफिनेशन हो सकता है ऊपर में लिख दूं। द मिनिमम या लोवेस्ट टेम्परेचर is -273 where the volume of a gas becomes 0 and this temperature is called 0 absolute। ये इसकी छोटी सी डेफिनेशन आप वहां पर लिख सकते हो बच्चों। अच्छा बेटा, मैं थोड़ा सा एडिशनल कुछ और भी बताना चाहता हूं बच्चों के इस चार्ल्स लॉ जो था वो अभी हम लोगों ने बनाया वॉल्यूम और टेम्परेचर के दरमियान। अगर आपसे कहा जाए कि सर ये चार्ल्स लॉ जो है आप प्रेशर और टेम्परेचर के दरमियान बनाएं तो क्या बन सकता है, तो बेटा ऑब्वियसली बन सकता है। आप क्या करें, इस पिस्टन को फिक्स कर दें। आप इसका स्क्रीनशॉट लें तो फिर मैं आपको वो भी समझाता हूं। जी बच्चों, अगर आप थोड़ा सा गौर करें तो मैंने यहां पर लिखा है चार्ल्स लॉज ऑफ द प्रेशर। ठीक है, बाकी स्टेटमेंट सारी की सारी वही है। अब हम इसी स्टेटमेंट को इस हेडिंग के जरिए कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। मैंने यहां लिखा कि दिस लॉ स्टेट्स दैट वॉल्यूम, अब मैं वॉल्यूम की जगह क्या लिख देता हूं, प्रेशर। Pressure of a given mass of a gas is directly proportional to the absolute temperature and volume of a gas या on a gas is kept constant। इसका मतलब यह है बच्चों कि अब हम लोग क्या करेंगे कि कंटेनर का पिस्टन फिक्स कर देंगे। ठीक है, और जो इसमें गैस मौजूद है उसको हम लोग हीट देंगे, और उसकी वजह से क्या होगा बेटा कि अंदर की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। ठीक है बच्चों, आपका प्रेशर बढ़ेगा और आपका वॉल्यूम क्या है बच्चों, फिक्स्ड है, कांस्टेंट है। ठीक है बेटा, तो इस सूरत में क्या होगा बच्चों,
इस सूरत में हमारा वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा और हमारा प्रेशर बढ़ेगा। तो मैं यहाँ पर क्या लिख देता हूँ, प्रेशर। मैं यहाँ भी क्या लिख देता हूँ, प्रेशर। और यहाँ पर क्या आ जाएगा, प्रेशर। और यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, प्रेशर। और यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, प्रेशर। और यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, प्रेशर। सेम वही रिलेशन होगा जो वॉल्यूम के साथ है, वही आपका प्रेशर के साथ बनेगा टेम्परेचर का। ठीक है बच्चों। और उसका ग्राफ अगर आप बनाना चाहें तो उसमें भी आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे वॉल्यूम की जगह क्या लगा देंगे, आप प्रेशर लगा देंगे। और ये प्रेशर के और टेम्परेचर के दरमियान भी जो आपका ग्राफ बनेगा वो भी एक स्ट्रेट लाइन बनेगा। बच्चों इसी टॉपिक के साथ मुझे इजाजत दीजिए। अभी इसके बाद हम लोगों ने एवोगैड्रो नंबर को और जनरल गैस इक्वेशन जो है ये सब हम लोगों ने डिराइव करते हुए जाना है मालूम। इसके बारे में बहुत सारी चीज़ें अभी हम लोगों को स्टडी भी करनी है। तो इंशाल्लाह पार्ट 3 में मैं आप लोगों के लिए और भी बहुत सारी चीज़ें लेकर आऊँगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।